आज हम बात कर रहे हैं उस राजनीतिक शख्सियत की जो अपनी भाषा से बेहद सौम्य थे, जुबान से विवादों से दूर रहते थे, लेकिन उनके काम करने के स्टाइल और फैसलों ने उन्हें विवादित बना दिया। ये वो शख्स थे जिन्हें कभी पीएम तो कभी राष्ट्रपति तक बनने का मौका मिला, लेकिन वो मौके को भुना नहीं सके। मनमोहन सिंह ने जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली थी तो शिवराज पाटिल को गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिवराज पाटिल लोकसभा स्पीकर से लेकर गवर्नर तक बने। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में भी मंत्री रहे थे। शिवराज पाटिल महाराष्ट्र के लातूर से 7 बार सांसद चुने गए। ये तमाम उपलब्धियां साबित करती हैं कि पाटिल की जनता के साथ साथ सियासी हुक्मरानों पर पकड़ अच्छी थी, तभी उन्हें बड़े मंत्रालय, बड़े पद हर सरकार में मिले। राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले शिवराज पाटिल 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जैसे अहम पदों पर काम किया। 7 बार के सांसद शिवराज पाटिल भारत सरकार में गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, पंजाब के राज्यपाल और कई दूसरे प्रतिष्ठित पदों पर रहे। लेकिन साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने पाटिल के करियर पर ऐसा ग्रहण लगाया कि फिर पाटिल उबर नहीं सके। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद देश जिस गुस्से, डर और सवालों के दौर से गुजर रहा था, उसी समय एक चेहरा लगातार चर्चा में बना रहा। ये चेहरा था तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का। बार बार कपड़े बदलने को लेकर उठे विवाद ने उन्हें जनता की नाराजगी के केंद्र में ला दिया। पहले बात करते हैं शिवराज पाटिल के राजनीतिक सफर की, जो कि काफी लंबा, प्रभावशाली और उतार चढ़ाव से भरा रहा। शिवराज पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। वो पढ़ाई में तेज थे और कानून की पढ़ाई के बाद वकालत से राजनीति में आए। शिवराज पाटिल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लातूर शहर के मेयर के रूप में की थी। वो 1 अगस्त 1966 से 31 मार्च 1970 तक यहाँ के मेयर रहे। फिर 2 साल बाद लातूर से ही विधायक भी चुने गए। 1980 में शिवराज पाटिल पहली बार 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अपने पहले संसदीय कार्यकाल में ही उन्हें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 साल तक इस मंत्रालय को संभालने के बाद वो 1 साल के लिए वाणिज्य मंत्री बनाए गए और फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने। वहीं साल 2004 तक वो 7 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। बताया जाता है कि साल 1980 से 1990 के दशक में उन्होंने संसद में संसदीय सदस्य की सैलरी और अलाउंस पर बनी ज्वाइंट कमेटी में भी काम किया। बाद में इसी के चेयरमैन भी बने। पाटिल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। 1980 के दशक में वे कांग्रेस पार्टी के एक भरोसेमंद और सधे हुए नेता माने जाने लगे। धीरे धीरे वे केंद्र की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने लगे और लोकसभा अध्यक्ष जैसे अहम पद तक पहुंचे। ये पद भारतीय लोकतंत्र में बेहद सम्मानित माना जाता है और शिवराज पाटिल ने इसे गंभीरता और शालीनता से भी निभाया। साल 2004 में यूपीए सरकार बनी और शिवराज पाटिल को देश का गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल आसान नहीं रहा। इसी दौरान देश को 26/11 जैसे भयानक आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। मुंबई में 3 दिन तक आतंक का तांडव चला और देश स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। इसी दौरान मीडिया में बार बार ये दिखाया गया कि शिवराज पाटिल अलग अलग बैठकों और घटना स्थलों पर अलग अलग कपड़ों में नजर आ रहे हैं। आम लोगों को ये संदेश गया कि जब देश संकट में है तब गृह मंत्री कपड़ों को लेकर ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। मीडिया के कई क्लिप्स में दिखाया गया कि आतंकवादियों से जब सुरक्षाकर्मी लोहा ले रहे थे और उनकी गोलियों का सामना कर रहे थे, तो इस मुश्किल घड़ी में पाटिल को बार बार अपने कपड़े बदलकर मीडिया ब्रीफिंग और मीटिंग में देखा गया। बताया जाता है कि वो सुरक्षा बैठकों में देरी से पहुंचते थे। एक बैठक के बाद दूसरी बैठक में वो कपड़े बदल कर जाते थे। हालांकि शिवराज पाटिल ने बाद में सफाई दी कि वे लगातार 36 घंटे से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर थे और सुरक्षा कारणों से कपड़े बदले गए थे। लेकिन जनता और विपक्ष की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि सफाई असरदार साबित नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी पर भारी दबाव बन गया। अंततः पार्टी नेतृत्व ने उनसे कहा कि पार्टी की साख बचाने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। आखिरकार दबाव के चलते भारी मन से शिवराज पाटिल ने देश की सुरक्षा में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। शिवराज पाटिल कई बार अपने बयानों की वजह से भी विवादों में रहे। एक बार उन्होंने गीता और जिहाद की तुलना कर दी थी, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। उनके बयान को लोगों ने असंवेदनशील और गैर जरूरी बताया। ऐसे बयानों ने भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवराज पाटिल एक वक्त प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल माने जा रहे थे। कांग्रेस के भीतर वे एक संतुलित, साफ छवि वाले और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले नेता माने जाते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं बन पाई। पार्टी नेतृत्व ने आखिरकार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना और शिवराज पाटिल इस दौड़ से पीछे रह गए, बाहर निकल गए। यही नहीं, शिवराज पाटिल का नाम राष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में आया था। वे एक ऐसे नेता थे जिनका प्रशासनिक अनुभव, संवैधानिक पदों का ज्ञान और साफ छवि इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता था।
लेकिन आखिरी वक्त पर राजनीतिक समीकरण बदल गए और ये अवसर भी उनके हाथ से निकल गया। शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। पाटिल ने लातूर में 12 दिसंबर की शाम 6 बजे अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आज शिवराज पाटिल को ज्यादातर लोग 26/11 के विवाद के मामले में याद करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन इससे कहीं ज्यादा व्यापक रहा है। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक का सफर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद की चर्चाएं और फिर एक बड़े विवाद के बाद सत्ता से बाहर होना, ये सब उनके जीवन को एक जटिल राजनीतिक कहानी बनाता है। शिवराज पाटिल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में दशकों की मेहनत भी एक बड़े संकट के आगे फीकी पड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।